नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखने चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स हो जाते हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो काफी अच्छा रिटर्न दे रहे होते हैं और कुछ तो मल्टी बैगर बन गए होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ओवरऑल पोर्टफोलियो हमारा अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वहां पे कुछ स्टॉक्स के चलने के बाद भी कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिन्होंने या तो अच्छा रिटर्न नहीं दिया या फिर उनके नेगेटिव रिटर्न्स की वजह से हमारे जो स्टॉक्स का पॉजिटिव रिटर्न है उसका इंपैक्ट हमारे पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो स्ट्रक्चर होता है वो 10 में से 7 या 6 ग्रीन होते हैं, बाकी 4 रेड होते हैं। लेकिन उन रेड जो शेयर्स होते हैं उनकी वजह से पोर्टफोलियो एक ओवरऑल गेन 100% का अच्छा नहीं दिखा पाता है। वहां पे पोर्टफोलियो का जो रिटर्न वैल्यू होता है वो काफी कम होता है। पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स होते हैं जो हमारे पसंदीदा होते हैं, उन्होंने रिटर्न भी अच्छा दिया है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्टॉक जिसे हमने ही सिलेक्ट किए होते हैं उस समय के फंडामेंटल्स को देख के, और करंट में भी फंडामेंटल्स अगर अच्छे भी होते हैं तो भी वो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते हैं। तो यहां पे देखिए, पोर्टफोलियो क्रिएट करने से पहले आपको अपने कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना पड़ेगा। जैसे आपने पोर्टफोलियो क्रिएट करते समय क्या सोचा था, इससे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करनी है या फिर इसे वेल्थ बनाना है। क्योंकि अगर प्रॉफिट बुक करनी है तो आप पोर्टफोलियो में 10 रखे, 15 रखे, 20 शेयर रखे, इससे दिक्कत नहीं होता है। अब जब किसी स्टॉक से ये उम्मीद लगा लेते हैं कि मुझे इसमें 15%, 20%, 30% जितना प्रॉफिट बुक करना है, तब आप उसे बेच के निकल जाते हैं। तब वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो से बाहर हो जाता है और पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिटर्न एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जब आप किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालाइज करके उसे एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अपने शेयर बुक में रखते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो उससे एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म की एक एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है, जहां पे आपको उस शेयर से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की उम्मीद रहती है। लेकिन टाइम टू टाइम अगर आप उस पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं करते हैं तो वहां पे हमें यह देखना पड़ जाता है कि ये पोर्टफोलियो को मैंने शॉर्ट टर्म के रिटर्न के लिए रखा है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि एक पोर्टफोलियो में जोड़े हुए स्टॉक्स का पर्पस 3 ही तरीके का होता है। या तो आप इंट्राडे कर रहे हो तो वो आपके पास अगर सेम डे पे लॉस करता है तो आपने रख लिया, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखते हैं कि अभी एक हफ्ते में अगर ये स्टॉक या 3 से 4 दिनों में ऊपर जाएगा तो इसे सेल करूंगा, लेकिन वो नहीं जाता, वहीं से नीचे आने लगता है, तो वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाता है। ना चाहते हुए भी आपको उसे रखना पड़ता है। और एक होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए 3 से 6 महीने के लिए मैं इसे रखूंगा। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसे आप एज अ म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी के थ्रू आप सोचते हैं कि इसे मैं रखूंगा 5 से 10 साल के लिए, या मैं इसे लॉन्ग टर्म तक रखना चाहता हूं ताकि मैं इसमें अच्छे तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकूं, और मेरी जो एक्सपेक्टेशन है इस पर्टिकुलर शेयर को लेके कि फ्यूचर में ये काफी ज्यादा ही ग्रोथ करेगा। तो इस कैटेगरी वाइज को आपको बांटना पड़ेगा। आज के समय में हर एक इंडिविजुअल 2 तरह के डीमेट अकाउंट जरूर चलाता है। हर किसी के पास मिनिमम 2 डीमेट अकाउंट आज के समय में होने लगे हैं। वो उसका पर्पस इसीलिए है कि एक आपका डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग और स्विंग के लिए होना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म में सब किसी को प्रॉफिट और रिटर्न कमाने का जरूर मौका मिलता है, तो वहां पे आप अपने ट्रेडिंग जो स्टॉक्स है या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है वहां पे आप शेयर्स खरीदे, प्रॉफिट बुक करें, वो एक अलग चीज है। लेकिन वहां से कमाया हुआ प्रॉफिट को आप अपने वेल्थ बिल्ड में लगाएं। मतलब एक ट्रेडिंग अकाउंट से अगर आप ट्रेड करते हैं, वहां से प्रॉफिट कमाते हैं, तो उस पैसे से उस प्रॉफिट अमाउंट को आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट करें। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आप जितना छोटा बनाएंगे, जितने अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स के साथ रखेंगे, वो उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न देगा। क्योंकि यहां पे अगर आप 8 से 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रखते हैं तो वो काफी स्ट्रांग और अच्छा होता है, जहां पे 10 स्टॉक्स में 5 अलग अलग सेक्टर्स में 2-2 कंपनियां लेके, जिसमें कुछ लार्ज कैप में हो और कुछ मिड कैप में हो, तो उससे आप अपने पोर्टफोलियो का जो स्ट्रेंथ और स्ट्रांग कैपेबिलिटी है वो बढ़ा सकते हैं। इस वक्त जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, मार्केट अभी 26,600 से लेकर 26,900 के बीच में एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, जहां 300 पॉइंट का ऊपर या नीचे पे ही ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे जहां मार्केट 26,300 से गिर के 23,300 तक चला गया था और उसके बाद अभी 23,600 से 900 पे कंसोलिडेट कर रहा है, जब 2025 के स्टार्टिंग पे बैठे, अब यहां से इस पूरे साल में अगर निफ्टी ने वापस से 10 से 15% का भी रिकवरी जंप दिखाया तो ये वापस अपने ऑल टाइम हाई 26,300 या 26,500 तक ही जा सकता है, अगर हम निफ्टी के पिछले कई सालों के रेंज का जो रिटर्न है वो लेके देखें तब भी। तो यहाँ पे निफ्टी तो अगले एक साल में आपको 15% रिटर्न देने का उम्मीद दिखा देगा पिछले साल के एवरेज के हिसाब से, लेकिन जो स्टॉक्स हैं वो निफ्टी के हिसाब से काफी ज्यादा
गिर चुके हैं। इस समय अच्छे अच्छे स्टॉक्स अपने पीक से 30 से 40% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे आपको अच्छा रिटर्न देखना है तो 8 से 10 स्टॉक्स का ही पोर्टफोलियो जो आपका बना होगा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, वहां पे आप अच्छा रिटर्न देख सकते हैं जब मार्केट अपसाइड जाएगा। लेकिन वहीं जब आप एक सेफ प्ले खेलना चाहते हैं कि ठीक है कैपिटल इन्वेस्टेड रहना चाहिए, उस पर कोई खास रिटर्न ना भी बने तो भी, तो वहां से आप 15 से 20 स्टॉक्स ले सकते हैं, जहां पे आपको कई बार ऐसा होगा 10 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, 5 न्यूट्रल रहेंगे और 5 अगर लॉस भी देते हैं तो वो बैलेंस में पोर्टफोलियो चलता है। तो वो एक तरह से सेफ प्ले होता है, लेकिन वो उसमें आपको एक साल का मिनिमम टाइम देना पड़ जाता है। इतना समय देने के बाद भी लोगों को ये रियलाइज होता है कि यहाँ पे कुछ स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन ओवरऑल रिटर्न अच्छा नहीं बन रहा है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो जिस भी स्टॉक्स के बारे में कोई न्यूज के अपडेट सुनते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ दिक्कत तब आती है जब आपके पोर्टफोलियो में 30-40 स्टॉक्स हो जाते हैं। हर स्टॉक्स में आपकी जो क्वांटिटी होती है वो काफी कम होती है, क्योंकि कैपिटल ज्यादा तरीके से डिवाइड हो जाता है। अगर आपका एक कैपिटल 40 शेयर में लगा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी काफी कम होगी। वहां पे अगर आपका कोई शेयर अच्छा खासा रिटर्न दे दे, मल्टीबैगर रिटर्न दे, या वहां से 10 गुना भी हो जाए, तब भी आपको खास रिटर्न पोर्टफोलियो में नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर स्टॉक में मिलेगा। ऐसे सिनेरियो में ज्यादातर साइकोलॉजिकल लोग यही करते हैं कि अपने 30-40 स्टॉक में जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसका प्रॉफिट बुक करके निकाल लेते हैं, और जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसे वो पोर्टफोलियो में रखे रहते हैं और उसे एवरेजिंग में लगाए रखते हैं। तो आप ज्यादा स्टॉक्स ले लोगे तब भी टाइम के साथ आपको मार्केट ऐसी स्थिति में ला ही देगा जहां पे आप खुद ही अपने स्टॉक्स को 40 से कम करते हुए 20 के आसपास ले आएंगे। क्योंकि जो स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न देगा आप प्रॉफिट उसमें बुक करेंगे, उस प्रॉफिट के अमाउंट से थोड़ा आप विड्रॉल करेंगे और थोड़ा पैसे जो आपका कैपिटल इन्वेस्टेड था उससे आप बचे हुए जो स्टॉक्स है जो आपको रिटर्न नहीं दे रहे हैं या फिर एवरेजिंग की जरूरत है, आप वहां पे एवरेज करेंगे। तो यहाँ पे बात वहीं पे आती है कि मार्केट आपको ऑलरेडी ऐसे मोमेंट पे ला देता है जहां आपने जो मिस्टेक किया है 30 से 40 कंपनियां रख के उसे कंसोलिडेट करते हुए आपको कटिंग करते हुए ये नीचे की तरफ लाके 20 कंपनियों पे एडजस्ट कर देगा। लेकिन एक बहुत बड़ा अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के लिए, एक अच्छे कैपिटल पे रिटर्न पाने के लिए आपको सॉलिड फंडामेंटल स्टॉक्स को रिसर्च करके 10 से 12 कंपनियों में या मैक्सिमम 14 कंपनियों में लगाने पड़ते हैं, ताकि वहां पे उन कंपनियों का जब स्ट्रेंथ यानी कि लार्ज कैप और मिड कैप में एक बुलिश मूवमेंट आता है तो आपके पूरे सेक्टर वाइज ऊपर जाना चाहिए और वही आपके पोर्टफोलियो को रिटर्न दिखाता है। ज्यादातर ये होता है कि लोग ज्यादातर स्टॉक रख लेते हैं और किसी एक लार्ज कैप में, मिड कैप में या स्मॉल कैप में बुलिश होता है तो आधे शेयर चलते हैं और बाकी के शेयर्स न्यूट्रल रह जाते हैं। इस चीज की अंडरस्टैंडिंग को समझनी पड़ेगी कि ज्यादा स्टॉक्स लेके ज्यादा रिटर्न नहीं बनते। कम स्टॉक्स के साथ ज्यादा क्वांटिटी हो और वो अगर स्टॉक्स परफॉर्म करता है तो आपके कैपिटल पे जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दिखता है और वहीं पे रिटर्न निकल के भी आता है। इसी चीज को हम कहते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, और इसी चीज को ये भी कहते हैं कि पोर्टफोलियो को रिड्यूस करना इन द सेंस ना कि कैपिटल रिड्यूस करना, आपके जो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स हैं, क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स हैं उसे रिड्यूस करके एक स्टेबल परफॉर्म पे लाना। क्योंकि यहां पे जब आप पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो तो देखिए इसका माइंडसेट क्लियर करना पड़ता है। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी होता है तो उसके पास 30-40-50 कंपनियां नहीं होती हैं, उसके पास भी 20 ही कंपनियां होती हैं, लेकिन वो अलग तरीके से एक वो कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए अलग से रखता है और एक पोर्टफोलियो अलग रखता है जहां पे वो मल्टीपल कंपनीज में पैसा जरूर लगाता है, लेकिन वहां से वो प्रॉफिट बुक करके उस कैपिटल का वेस्ट ना करते हुए या विड्रॉल ना करते हुए उस पैसे को वो वापस से अपने कैपिटल इन्फ्यूज में यानी कि अपना जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है वहां लगाता है। यही काम म्यूचुअल फंड्स वाले करते हैं, यही काम एफआईज करते हैं, लेकिन ये चीज रिपीटेटिव वर्क होता है। तो दोस्तों इन चीजों को आप ध्यान रख करके अपने पोर्टफोलियो को काफी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं और उसे रीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं और पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये सजेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।